हेलो भाइयों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज जो है अपना नेक्स्ट सेशन रीजनिंग का जो है लेकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग रीजनिंग की चर्चा कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स को लगा रहे हैं। तो आप लोग भी साथ साथ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा। ये नहीं कि आप लोग सोल्यूशन देखिए खुद से अगर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आती है। पेन कॉपी लीजिए, बैठिए, लेट के नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी कि लेट गए और मोबाइल ले लिया और देख रहे हैं कि सोल्यूशन क्या हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या होता है, जब आप खुद से सोल्यूशन को खुद से करने का अपना दिमाग लगाएंगे तो कुछ चीजें नई निकल कर आएंगे और जो कंफ्यूजन होगा वो दूर होगा। बाकी हम आपको सोल्यूशन अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का कह रहा जो है श्लॉक्स का क्वेश्चन है, कुछ एफ टी है और कुछ टी पी है। एग्जाम में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को, जैसे यहाँ पे कुछ की बात कर रहा है तो 50 और इसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू, इसको हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी 15। ये कैसे, हम लोग पिछली भी चर्चा में क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो जाकर पहले उस क्लास को देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरा आपको जो जितने हमने आज तक क्लास प्रैक्टिस सेट इसकी करी है, एसएससी या रीजनिंग की एसएससी से रिलेटेड है और जो अदर एग्जाम है जहाँ पे भी रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग जिस भी एग्जाम से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, हमने पूरी तरीके से उस पर चर्चा करी है। आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है कुछ पी हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है। अब ये कैसे, क्योंकि कुछ पी जो है ये इसकी बात कर रहा है, पी हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। कह रहा है कोई एफ, यहाँ पे मैंने कल एक चीज बहुत अच्छी बात बताई थी, यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो जो है कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ के ऐड करके कभी नेगेटिव स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता। जैसे ऑप्शन में देखिए, आप कट कर दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कोई क्वेश्चन गलत नहीं काट सकता, एकदम 100% श्योरिटी के साथ एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष कथनों के अनुसार है, पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्लॉक्स में हम बता दें कुछ गोला इस प्रकार से, कुछ एफ टी है और कुछ टी और पी है, कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे आप बनाएंगे टाइम जाएगा, आपका एक्यूरेसी के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम आपको जो मेथड बता रहे हैं वो बेस्ट मेथड है। मतलब ऐसा मेथड आपको कहीं देखने को नहीं मिला कि इस मेथड से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो है, एक आकृति दी गई है, आपको 4 आकृतियां दी गई हैं। पांचवी आकृति जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, इसको बताना है, फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे, अब ध्यान से इस आकृति को देखिए, आपकी निगाहें एकदम बाज की तरफ पैनी होनी चाहिए कि इस आकृति में ऐसा क्या खास हो रहा है। देखिए आप इन दोनों चित्रों की बात करते हैं, ये जो दोनों है, ये दोनों देखिए आपस में घूम रहे हैं, ये यहाँ पे पहुंच गया और ये यहाँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे जो ये त्रिभुज था, ये त्रिभुज जो है पंचभुज का रूप ले चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने। और नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं तो फिर ये जो है ऊपर चला गया और फिर यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है जो हमारा अगला ऑप्शन होगा, ऑप्शन में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा और कुछ पंचभुज ये बन जाएगा। देखिए ऑप्शन मैच कराने की कोशिश करते हैं। पहले ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में तो यहाँ पे खटभुज बन रहा है, षटभुज नहीं होगा। यहाँ पे तो ये मार्क कर दिया गया, ये भी नहीं होगा। और इसमें तो देखिए यहाँ पे गोला तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन, हमने ऑप्शन की मदद से, हेल्प से हमने क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आया, बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी वीडियो आप तक ऐसी वीडियो अगर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तो शेयर भी करें। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन समुच्चय का है, ये सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमने सीजीएल
के एग्जाम के टाइम पे कुछ सीजीएल की भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए थे। अभी सीजीएल का एग्जाम कल से स्टार्ट है। जिन बच्चों को उनको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पेपर दे के आइए। और जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है, अभी लगातार जो ये पेपर 17-18 तारीख तक चलने वाला है, वो लोग ये क्लास को देख कर जाए, इनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप के लिए हम एक और जीएस की जैसे ओवरऑल एक क्लास भी लेकर आने के लिए सोच रहे हैं, जिससे आप लोग को काफी हेल्प होगा। जैसे कि बात करें तो क्या होता है आजकल, जैसे कि एग्जाम में जीएस से जो क्वेश्चन उठ रहा है, बहुत ज्यादा हमने सीजीएल में देखा तो एक पैटर्न में रहा एक क्वेश्चन, जैसे कि हर पेपर के शिफ्ट में ये क्वेश्चन रहा कि किस घराने से कौन बिलोंग करता है, वादक, सितार, या इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी चैनल पे। अगर ऐसे वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये जो समुच्चय 39 गुना, यहाँ पे देखेंगे 39 से 68 के बीच में है, गुणे 2 हो रहा है, और 78 से 81 प्लस 3 हो रहा है। इसी तरीके से 42 गुणे 84 गुणे 2 और प्लस 3 87 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 60 दूना 120 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस 4 आ रहा है, गलत हो जाएगा। 21 दूना 42 तो हो रहा है, लेकिन प्लस 7 हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। 43 दूना 86 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्लस 9 हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे 84 दूना 168, 168 में 3 जोड़ेंगे 171, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हर एग्जाम के सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, पीएससीपीओ, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको नंबर का जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो अगर आपके पकड़ में आ गया तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आप पैटर्न को पकड़ नहीं पा रहे हैं, फॉलो जो पैटर्न कर रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन ईजी भी कह सकते हैं और हार्ड भी कह सकते हैं, अगर आप पैटर्न को पकड़ नहीं पा रहे हैं। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति नहीं है। ये आपको कुछ इस प्रकार से एक आकृति बना के दी गई है, वी कह सकते हैं, वी बना हुआ है। इस आकृति को ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में। देखिए हम पहले ऑप्शन की चर्चा करते हैं। तो पहले ऑप्शन में आपको कहीं क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन गलत। क्या इस आकृति में, देखिए इस आकृति में दिख तो रहा है कुछ ऐसे, लेकिन यहाँ पे तो वी हमको सीधा बनाना है। कह रहा है ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे कह रहा है घूर्णन की अनुमति नहीं। ये बहुत ही मतलब पैनी नजर से देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, हम बैठे इसीलिए आपको समझना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की चर्चा करते हैं। आप ये ऑप्शन मेरी गलत हो गई। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, ये कुछ वी बन रहा है, बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वी कहीं नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से अगर ध्यान से आकृति को देखेंगे और उसमें छुपी आकृति को निकालने की पहचान कर पाएंगे, इसके लिए आपकी जो है निगाहें बहुत तेज होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? वैसे और काम में तो निगाहें बहुत तेजी से चलती हैं आप लोगों की, इसमें भी थोड़ा दौड़ाओ ना भाई। नौकरी लेनी है, जॉब लेनी है, नौकरी मिल जाएगी, छोकरी भी मिल जाएगी, है ना? नहीं? हाँ, फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, मजाक कर रहा था। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा दिए गए विकल्पों में अलग शब्द को चुनिए। देखिए जो वृत्त है एक आकृति है, सही बात है। पेंसिल लेखन की सामग्री है, सही बात है। ट्रक वाहन है, सही बात है। लेकिन जानवर बिल्ली, जानवर तो बिल्ली नहीं होती मेरे ख्याल से। बिल्ली जो है जानवर के पालतू पशु के अंदर आता है, लेकिन जानवर नहीं होता। इसका सही जवाब मतलब ये ही अलग शब्द कह रहा है ना। देखिए वृत्त तो आकृति है, पेंसिल लेखन सामग्री, ट्रक वाहन, लेकिन बिल्ली जो है जानवर कैटेगरी में नहीं आती। मतलब ये सारे ऑप्शन गलत हैं, हमको कुछ अलग चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि हमें ये क्वेश्चन नंबर भेज के डाल के बोलिए कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। अगले दिन कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा बात? अगर आपको किसी इंडिविजुअल की मतलब पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे वीडियो सॉल्व्स हो गया, अल्फाबेटिकल की हो, मतलब किसी भी ओवरऑल रीजनिंग में कोई भी टॉपिक, कैलेंडर, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको समझना है, पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे कमेंट करिए। हम पूरा डिटेल वीडियो उस पर एक बना कर लेकर आएंगे आप लोगों को, जिसको समझने के बाद आपको उस टॉपिक पे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। आइए फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा दीवार, ईट। ये ईट से मतलब ये है कि ईट जो होती है, जो ईट और दीवार का कुछ संबंध है, मतलब यहाँ पे कुछ संबंध निकालना है। देखिए कह रहा है ना, नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में के दाएं लूप शब्दों का युग्म चुनिए। देखिए जो ईट दीवार होती है वो ईट से बनी होती है, तो बोरी यहाँ पे किससे बनी होगी? भूरा से तो नहीं, मोटा से तो नहीं, हाँ जूट से बिल्कुल सही। चूहा से थोड़ी बोरी बनेगी मेरे भाई। हाँ चूहे के बोरी के अंदर चूहा जरूर पाया जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कह रहा है किससे बनी है, तो जूट। वैसे भी आपको पता है जूट से बोरी बनती है। समझ में आ रहा? समझ में आया हो।
अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7 आज का, और यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया, इन दोनों कोड में कुछ रिलेशन है, इन दोनों कोड में कुछ रिलेशन है, आपको इसका जो है यहाँ पे रिलेशन इन चारों ऑप्शन में फाइंड आउट करके बताना है। देखिए हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो हम देखिए इसी के नीचे जैसे इसकी काउंटिंग कर दें तो इसका 2 होता है, O का 15 होता है, W का 23 होता है, L का 12 होता है, और क्या बचा, E बचा, E का 5 होता है, R बचा, R का 18 होता है। चलिए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। T का तो 20 होता है, F का 6 होता है, N का 14 होता है, X का 24 होता है, Q का 17 होता है, C का 3 होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मुझे सर नंबर याद ही नहीं है। अगर आपके नंबर नहीं आते तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। आप पहले, हमें पता है, आप रफ शीट में जाएंगे, पहले नंबरिंग लिखेंगे, इसलिए आपको ये नंबर्स याद करने बहुत जरूरी है अगर एग्जाम क्रैक करना है। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आपको नंबर हम याद करवा देंगे। फिलहाल देखिए मुझे इस तरीके से याद है, आपको भी याद हो जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप रीजनिंग में मास्टर हो जाएंगे, खुद ब खुद आपके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए यहाँ पे देखिए क्या सीधे सीधे कोई मतलब पैटर्न बना नहीं फॉलो हो रहा, मुझे तो कुछ नहीं देगा 2 से 20, 15 से नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे +1 कर दीजिए, +1 तो 2 से 3, 18 में 2 जोड़ दीजिए तो 20 हो रहा है। इसी प्रकार से 15 में 2 जोड़ दीजिए 17 हो रहा है, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6 हो रहा है, 23 में 1 जोड़ दीजिए 24 हो रहा है, 12 में 2। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा? आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आपको नंबरिंग याद हो जाएगी तो बिल्कुल समझ में आएगा। आइए फिलहाल हम लोग, अगर यहाँ पे 2 में 1 जोड़ के 3 लास्ट में आ रहा तो मतलब यहाँ पे लास्ट में जो हमारा होगा वो C होगा। तो C यहाँ नहीं है, पहले ऑप्शन में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 ऑप्शन में फंस गए। अब फिर हम ये देखेंगे कि, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इसके बाद C है, इसके बाद Q है। अगर ये हम अक्षर फाइंड आउट कर लेते तो हमारा आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। ये दूसरा अक्षर कब आएगा? ये दूसरा अक्षर तब आएगा जब यहाँ का ये O जो है, O का यहाँ से दूसरे अक्षर से मैच करवाएं। तो O हमारा कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये 15 में 2 जोड़ के 17 आया है, तो जाहिर सी बात है ना मेरे भाई, तो O से जब 15 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 आना चाहिए, और 17 किसका होता है? Q का होगा। तो C नहीं आएगा, ये ऑप्शन में गलत, यहाँ पे Q आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करके बताएंगे आप लोगों के लिए। ए में यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लास्ट अक्षर है यहाँ पे 18 में 2 जोड़ है, तो N में 2 जोड़ेंगे, N में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे P, सबसे पहला अक्षर जो बनेगा यहाँ पे लिख देते हैं P बनेगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा अक्षर बनेगा, इधर से देखेंगे तो 5 में 1 जोड़ के यहाँ पे 6 बन रहा है, A में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 जो कि B क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से लास्ट अक्षर तो C और O हमने फाइंड आउट ही कर लिया था। अब बचे हमारे पास 2। अब यहाँ पे तीसरे अक्षर में हम लोग 1 जोड़ेंगे, मतलब W में 1 जोड़ेंगे तो X आएगा। समझ में आ रहा है? फिर यम बचा है, यम में हम लोग यम में कितना जोड़ना है? यहाँ पे ध्यान देखिए 2 जोड़ना है। यम में 2 जोड़ेंगे तो यम का 13 होता है, 2 जोड़ेंगे 15 होगा, तो उसका ओ हो जाएगा, 15 होता है ओ का। समझ में आया? आया? नहीं आया? नहीं आया? आइए फिर से समझा देते हैं। कहने का मतलब है पहले आपको इसका रिलेशन इससे फाइंड आउट करना है। ये जिस तरीके से इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए। हमने पैटर्न देखा, हमने देखा कि पहले इस शब्द को यहाँ से जोड़ा जा रहा था +1, तो हमने भी +1 कर दिया, पहले इसमें इसे +1 कर दिया, तो इसका जो +1 होगा ये यहाँ पे जाके C के पास पहुंच जाएगा। तो +1 B में करेंगे तो C होता है, 1 मतलब 3 हो जाएगा, 3 का C होता है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से आप पूरे पैटर्न को फॉलो करिए और खुद से कॉपी पे लेकर बैठ जाइए और सॉल्व करिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कॉपी पे लेकर बैठिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप आंसर भी कमेंट में करिए। ऐसा आप खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए कीजिए। हम यहाँ पे तो बैठे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन खुद भी आप प्रैक्टिस कीजिए ना, तभी आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। हमारे सॉल्व करने से तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो खुद भी सॉल्व कीजिए। आइए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 आपको चिन्ह दिए गए हैं, प्लस और माइनस को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा। चलिए हम बदल लेते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसे पहला समीकरण उठाते हैं, 11 माइनस की जगह प्लस रखना है, 6 इंटू को इंटू ही रहने देना है, डिवाइड को डिवाइड ही रहने देना है,
प्लस की जगह माइनस रखना है 12। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब ये डिवाइड में यहाँ पे आएगा तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब ये 3 त्रिक का 9, 16 प्लस 9/2 माइनस 12, कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखिए अब क्या कर देंगे हम लोग जैसे कि पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 32 9 41 माइनस 24। कुछ गलती हो रही है क्या? कुछ गलती हो रही है, देखते हैं फिर से एक बार। हाँ गलती हो रही है, ये 11 है भाई, हमने 16 समझ लिया, ये 11 है तो ये 22 होगा। 22 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 31 होगा। अब 31 में यहाँ पे 24 घटाएंगे तो 31 में 24 घटाएंगे तो 7 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी पता नहीं मुझे क्या ही हो गया, मैंने यहाँ पे मिस्टेक एक और करी, यहाँ पे 16 है, ध्यान से देखिए तो ये पूरा ही क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है। चलिए इसको गलत काटते फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं 11, यहाँ पे माइनस या प्लस 16 पूरे 3 डिवाइड में 4 फिर माइनस 12, ये 4 चौक 16 तो ये पूरा 12 बन जाएगा, समझ में आ रहा है। प्लस 11 माइनस 12, 12 कट जाएगा 11, मतलब समीकरण नंबर 1 सही है। तो अगर यहाँ पे समीकरण 1 सही हो गया तो आपके फिर भी 50-50 चांस बनते हैं आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। वो कैसे, ये समझाते हैं पहले, फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे। देखिए अगर केवल मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया तो केवल 2 तो सही नहीं होगा, ये गलत हो गया। और जब एक ऑप्शन सही हो गया तो ना तो 1 ना ही 2, ये ऑप्शन भी कट गया। या तो अब 1 होंगे या तो दोनों सही होंगे। समझ में आ रही बात क्या समझाना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, हमारी बातों को अच्छे से गौर से सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें ये फाइंड आउट हो गया कि नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर वो सही है तो या तो ऑप्शन ये हो सकता है या तो दोनों हो सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना केवल दो तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि केवल हमारे पास एक तो सही आ गया, और ना तो एक ना ही एक, दोनों नहीं सही है, क्योंकि एक तो पहले से ही सही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आया? लेकिन हम लोग दूसरे को ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आ जाइए, देखिए 15 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ पे माइनस या हम लोग प्लस रख देंगे 45 डिवाइड में 5 फिर माइनस 30 प्लस कीजिएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे 9 बचेगा। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 45 प्लस 9 माइनस 30, इसमें जोड़ेंगे तो 54 माइनस 30, ये तो 24 आ रहा है, यहाँ पे 28 आना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। मतलब नंबर 1, केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, मतलब केवल एक यहाँ पे वैल्यू की जो है रिलेशन को, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये ब्लड रिलेशन में कई क्वेश्चन के टाइप बनते हैं, जैसे एक तो ये जो हमारा ये टाइप है, ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप ब्लड रिलेशन में कोडेड फॉर्म में बनता है। इस तरीके से भी कभी कोडेड फॉर्म में पूछ लेता है। कई बार क्या होता है कि संबंध बता देता है, जैसे बी डी का पिता है, डी ई का भाई है, बहन, ऐसे करके बहुत ही सिंपल फॉर्म में। ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चंस में आता है। जैसे इसकी बात कर लेते हैं चर्चा। पहले आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसे हम बोलते आए हैं। कभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बेस्ट तरीका बता दें इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ कह रहा, एक महिला की फोटो, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना, फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। किसने कहा? सबसे पहली बात नोटिस करना, प्रिया जी ने कहा है। क्या कहा है देखते हैं। प्रिया जी ने कहा है एक फोटो की ओर, मान लेते हैं फोटो यहाँ पे है, अब फोटो में महिला की फोटो है, कह रहा है ना महिला की फोटो है, तो ये मान लेते हैं महिला है तो इसको हम गोले में बंद कर लेते हैं, ठीक है? हमने आपको बताया था अगर कोई वुमेन है तो उसको हम लोग गोले में, कोई पुरुष है तो उसको त्रिभुज में, जिससे हमको आइडिया लगे, बाद में भी कंफ्यूजन ना पैदा हो कि ये मतलब जेंडर डिफाइन करने में, जिससे रिलेशन फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहती है कि वाह, ये जो फोटो वाली महिला है वह मेरे भाई, मतलब प्रिया को कोई तो भाई है, भाई चलो इसको भाई बना देते हैं। यहाँ पे एक भाई है, भाई कौन है हमको अननोन, हमको नहीं पता, इसका एक भाई है, मेरे भाई के इकलौते बेटे, इसका एक बेटा भी है। बहुत खुशी की बात हुई जान के, इसका एक बेटा है, बेटे को भी, बेटे की माँ है ये जो फोटो वाली महिला है। कह रही ना वाह, कौन? ये जो फोटो वाली महिला है वाह मेरे, इस तरीके से आपको बनाना है। गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, गौर से सुनिए, जाग जाइए, समझिए, प्रयास कीजिए। हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि अभी आपको बताना, प्रिया ने कहा तो सबसे पहले प्रिया को लिख देना। प्रिया जी कह रही है फोटो वाली महिला की अनुसार कि वो जो महिला है वो
वह मेरे भाई की इकलौते बेटी की माँ है। अरे यार, वैसे ही अपने रिलेशन में फाइंड आउट, मतलब रिलेशन में रिलेट कर लो ना मेरे भाई। तो प्रिया का जो लड़की से रिलेशन क्या होगा, फोटो वाले महिला से, तो भाभी होगी ना भाई। समझाते हैं और अच्छे से समझाते हैं, इसी में पहले लिख के समझा देते हैं, फिर थोड़ा सा आपको रिलेट करके समझाते हैं। तो ये कह रहा है यही फोटो वाली महिला, ये फोटो वाली महिला मान लेते हैं, ठीक, यही कह रही, इसकी ओर इशारा करके कह रही है, तो ये हमारे भाई के, उनके इकलौते बेटे की माँ है, तो मतलब ये पति पत्नी हुई भाई। अरे ये बेटा है, ये मम्मी जी है, तो पति पत्नी है। और हमारी पत्नी हमारी बहन की क्या लगेगी? अरे भाई भाभी लगेगी, भाभी। नहीं समझ में आया? यो कह रहा वह महिला प्रिया से, तो प्रिया की जो है ये हम भाभी लगेंगी, प्रिया से। ध्यान से समझिएगा, प्रिया से, प्रिया का नहीं पूछा, प्रिया से, तो वो उसकी भाभी जी लगेंगी। समझ में आया? आया होगा, नहीं आया तो आप अपने रिलेशन में एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमने कोशिश पूरी की है। आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि संबंध बताना है जो संबंध येन का जापान से है। देखिए जापान की जो मुद्रा होती है येन होती है, बाहट बांग्लादेश की मुद्रा नहीं है, दिनार ग्रीस की नहीं, युआन अर्जेंटीना, लेकिन तुर्की जो लीरा की मुद्रा होती है, आप चाहे गूगल करके जाके देख सकते हैं। कि जीएस का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। जीएस के ही क्वेश्चन है, आपको जीएस भी थोड़ा बहुत आनी चाहिए, मतलब रीजनिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व कराए, लेकिन फिलहाल आपको एक जानकारी दे दे रहे हैं। यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिए कि 1 3 पर संक्रियाएं, जैसे 1 3 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जाता है, लेकिन 1 3 को 1 एवं 3 में अलग करने और 1 एवं 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और जाग जाइए। जैसे हम समझाते हैं, उदाहरण लीजिए 20 है, 20 को 20 तो गुणे, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस कुछ लिख सकते हैं, लेकिन 20 को 2 गुणे 0 या 2 + 0 - 0 ऐसे कुछ लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। ये इसके समझाने का पर्पज है। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा? आइए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा इसमें बहुत बड़ा कुछ खास है नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपको एक समझाने का बता रहे हैं कि क्वेश्चन जब सामने आता है तो आप कहीं उसमें मतलब कि कुछ गुणा भाग उसी संख्या में मत करने ले जाइएगा। ये ऐसा हमारे क्वेश्चन के मतलब एज एग्जाम्पल दिया गया है। समझ में आई बात? ठीक है। यहाँ पे 20 से 18 - 2 हो रहा है, 15 से 13 - 2 हो रहा है, 14 से 12 - 2, 25 से 19 तो भाई -6 हो रहा है, मतलब ये गलत है, मतलब ये सबसे अलग है। ये तीनों भाई तो आपस में रिलेशन रख रहे हैं, जहां पे ये जैसे -2 -2 -2, लेकिन यहाँ पे -6 हो रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल अलग है इन तीनों से, तो ये अपना आप सही हो जाएगा। कह रहा ना कि प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए, प्रत्येक में बाईं ओर की संख्या के दाईं ओर से समान संख्या से तर्क संबंध संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर 3 युग्म समान है, दिए गए विकल्पों में से अलग युग्म। देखिए 3 ये भाई हमारे रिलेशन रख ले, लेकिन ये नहीं रख रहे, ये हमारे ग्रुप से बाहर है। जैसे समाज में 4 प्रकार के लोग हैं, 3 किसी एक ग्रुप समूह से, जिसे मान लेते हैं 3 किसी एक जाति के हैं, चौथा अगर किसी दूसरी जाति का है तो उसको समाज से कहेंगे थोड़ा भाई तू दूर चल, तू दूर चल, तो दूर है, हम लोग आपस के हैं, तुम दूर ही रहो। ऐसा कुछ समझ में आया? अब समझ में आया? अब रिलेट कर पा रहे होगे? चलिए आइए और समझा दे, और थोड़ा और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पार्टियों की, बात करें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ बीजेपी के समर्थक होंगे, कुछ बात करें सपा के समर्थक होंगे, कुछ बात करें कांग्रेस की। अब देखें ओवरऑल तो 3 पार्टियां हैं। जो समर्थक बीजेपी के हैं, अगर वो संबंध एक प्रकार से रख रहे हैं तो उनको एक साइड कर देंगे। अब जो कांग्रेस के हैं, मतलब जो बीजेपी से संबंध नहीं रख रहे हैं, तो उनको कांग्रेस के साइड ढकेल देंगे ना। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन में हो रहा है, 2 3 तो एक प्रकार संबंध रख रहे हैं, लेकिन जो चौथा है वो इनके ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो वो बाहर हो जाएगा। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है कि 18 से 69 जिस प्रकार संबंधित है, 12 से 45 यहाँ पे ये उसी प्रकार से इन चारों में से इनके आधार पर जो इनमें रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है, वही सेम रिलेशन इनमें फाइंड आउट करके कोई एक फाइंड आउट, एक ही रिलेशन जो है वो फॉलो करेगा, उसको बता दीजिए आंसर। चलिए देखते हैं पहले इसमें रिलेशन क्या है। जैसे 18 में गुणे 4 करते हैं और फिर -3 करते हैं तो उससे 69 आता है। उसी प्रकार से 12 में गुणे 4 -3 करेंगे, देखिए 45 आ गया। इतना तो देखिए 14 में अगर गुणे 4 करते हैं तो 56 हो जाता है, ये तो गलत हो गया। 22 में गुणे 4 करते हैं तो जी हाँ बिल्कुल 22 × 88,
-3 करेंगे तो 85 आएगा। ये शायद पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं। जैसे इसको 16 गुणे 4 प्लस 3 आ रहा है, तो यहाँ पे -3 होना चाहिए था 67 के लिए, तो यहाँ पे ये भी गलत है। इसको देखते हैं, 32 चौका 128 -3 करेंगे तो 125। हम दो ऑप्शन में फंस गए, हमारे ये अभी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं इसके आगे क्या करें। यहाँ पे 69 में इसको कहते हैं 69, आपको अंतर पता है? 69, 79, 89, 59, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। इसको फिलहाल 69 कहते हैं, या कह सकते हैं 69। इंग्लिश में बोले या 69 ही बोले, हिंदी में ही बात करेंगे। हमारी मातृभाषा जननी भाषा है ना, हिंदी में ही बात करेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, ये फिलहाल भाई हिंदी से ठीक है, हमारी जननी मातृभाषा, और इंग्लिश पे भी थोड़ा फोकस करिए। ठीक है, आइए फिलहाल क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर इसमें गुणे 4 करते हैं, गुणे 4 करिए, जैसे 69 गुणे 4 फिर +3 कीजिए तो आ जाएगा, ये वाली आ जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 125 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा, 500 प्लस 3, तो 503 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 85 गुणे 4 के लिए 85 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाए, 85 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा 340, और प्लस 3 ऐड करना 343 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 345 आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। 343 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 345 आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आया? आया होगा। इतने डिटेल में पढ़ा रहे, इतने ज्यादा डिटेल में आप घुस के पढ़ाने के समझाने की कोशिश करें, अभी नहीं आया तो फिर भाई देख लीजिए आपके अंदर भी। हाँ चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। आइए, क्वेश्चन में कह रहा है फैमिली लॉन्ग को 24 लिखा जाता है, कपल दा कटरा तो ओवर हॉस्पिटल को क्या लिखा जाएगा, स्कूल भाषा में इसकी वैल्यू क्या होगी, यही आपको बताना है। देखिएगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आप बहुत ज्यादा अपना हाथ पैर लगाने लग जाए, हो सकता है आप कुछ बच्चे अल्फाबेटिकल पहले नंबर निकाल के फिर जोड़ने घटाने लग जाए। इतना करने में तो भाई टाइम भी चला जाएगा और समझ में नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसमें कितने लेटर हैं, 6, इसमें कितने लेटर हैं, 4, तो 6 गुणे 4 24। इसी प्रकार से इसमें 3 3 6 और इसमें 3, 6 गुणे 3 18। इसी प्रकार से भाई यहाँ कर दो ना, 4 गुणे 3 3 6 2 8, तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 में हमको रिलेशन फाइंड आउट करने से पी क्यू आर एस, ये रिलेशन है, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बता रहे हैं पी से वी जा रहा है, कितना +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, तो +6 होगा, और इसकी वैल्यू 8 होती है, हमने बताया था। इसमें +6 करेंगे तो 14 आएगा। यहाँ पे n नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, 14 की वैल्यू n होती है, यहाँ n है, यहाँ भी। चलिए अब नेक्स्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लास्ट वाले पे तो नहीं निकाल सकते, चलिए, लेकिन यहाँ पे पूरा ही हमें सॉल्व करना होगा। देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ भी वो है, वो और ई है, इसमें भी है, तो हमको पूरा फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। जैसे Q से n जा रहा है, Q से n जा रहा है, ध्यान से देखिए -3 हो रहा है, n से k जा रहा है -3 हो रहा है, तो यहाँ भी -3, h में -3 करेंगे तो 5 आएगा, h का 8 होता है, -3 तो 5 आएगा। 5 किसका होता है, e का होता है, कल ही बताया था, इजोटी EJOTY 5 10 15 20 25। समझ में आया? ये तो पता होगा, इसको रख लीजिए, आपको आइडिया मिलेगा। तो इसके बाद ई आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आर से जेड जा रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आर से जेड जा रहा है, तो आर हमारी होती है क्या कहते हैं 18 और जेड होता है 26, मतलब 8 जुड़ रहा है। इसके बाद भी जेड से यहाँ पे जाने के लिए 8 जुड़ रहा है, फिर उसके बाद भी 8 जुड़ रहा है, तो पी होता है 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। इतना तो आता है ना मेरे भाई, जोड़ना तो आता है। इसकी जो वैल्यू होती है x होती है, तो यहाँ पे तो y है, ये भी गलत हो जाएगा। पहला नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, NXO नेक्सो। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका जो आपको समझाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दिया करो भाई, लाइक भी कर दिया करो। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए ऐसी और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यहाँ पे एक विकल्प आकृति को चुनिए जो दी गई आकृति में नहीं था। मतलब ये जो आकृति है
ये किसी आपके चारों ऑप्शन में से किसी एक आकृति में छुपी हुई क्या है? कुछ इस प्रकार से बनी हुई है ये। चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। यहाँ पे तो कोई ऐसी आकृति ही नहीं दिख रही है हमें कि ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे, यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रही है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, इसमें ध्यान से देखिए, ऐसे पेन देखिए मेरा, ये फिर ये, हाँ इसमें कुछ दिख रहा है, ये सही हो सकता है। आगे देखिए, आगे में भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत ही हल्के हैं, मतलब कह सकते हैं बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करने के लिए है, तो उनको कम ही समय देंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे। जिस कहते हैं जिसकी जितनी औकात उतनी उसको वैल्यू देनी है। समझ में है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए आरेख में कितने पेन है? पेन की तो ये है, त्रिभुज वाला पूरा क्षेत्र जो है पेन है, तो काउंट कर लो भाई। 12 है, 4 है, 9 है, 12 4 16 9 25, 25 आना चाहिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ लोग के मन में डाउट होगा, सर भी आ रहा है, स्केल में भी आ रहा है, लेकिन देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि कितनी पेन है, मतलब टोटल पेन की संख्या की। अगर कहता है ओनली पेन, तुम्हारा जो ओनली पेन की अगर बात करता तो इसका जो आंसर होता 12 हो जाता। अगर कहता है कितनी ऐसी पेन है जो पेंसिल से रिलेटेड नहीं है, तो फिर यहाँ पे 4 को माइनस कर देते तो 12 9 21 हो जाता। मतलब आंसर जो है क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहेगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा, इसकी पिछले वीडियो में भी मैंने इस टाइप क्वेश्चन करा रखे हैं, आप जाइए वहां पे देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहां पे भी मैंने डिटेल चर्चा करी है कि कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से हल्के से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। जैसे यू से वी, देखिए पी क्यू जेड से ई एफ जी, सारे रिलेशन फाइंड आउट हो रहे हैं। टी से एक्स प्लस 4, ओके। ओ से आर देखेंगे, ओ से आर की बात करें, जैसे इसका 15 प्लस 2 हो रहा है यहाँ पे वाई से भी प्लस 2 हो रहा है। नहीं, प्लस 2 कैसे होगा मेरे भाई? यहाँ पे कुछ और रिलेशन है, कुछ देखना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं, ऐसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आपको भी एग्जाम में तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, हम वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ई से एच प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस 3 ही होना चाहिए, प्लस 3 होना चाहिए, प्लस 3 ही है। देखिए कैसे है, देखिए y का 25 होता है, b का 2 होता है, यहाँ पे 26 1 2 मतलब प्लस 3, जैसे 25 ये 28, मतलब समझाते हैं जल्दी नहीं। देखिए 26 तक होता है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है। वैसे कहें तो 27 28, ये 25 की वैल्यू है भाई, ठीक है। उसके बाद 26 आएगा, फिर 1 आएगा, 27 मतलब फिर 2, तो 2 जो है b की होती है, तो वही यहाँ पे प्लस 3 हो जा रहा है। और यहाँ पे e का 5 होता है, h का 8, तो प्लस 3। यहाँ पे भी देखिए o जो होता है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, यहाँ पे 15 होता है, r का 18 होता है, 17 नहीं होता, तो प्लस 3 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे t का 20 होता है और x का 24 होता है। चुप इसलिए हो गया, मैं सोच रहा था कुछ, यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है। तो ये इन चारों विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनना है, तो ये सब में से अलग है, ये तीनों एक प्रकार से संबंध रख रहे हैं, तो ये तीनों एक ही कैटेगरी आ गए। ये अभी मैंने पीछे जिस तरीके से समझाया था कि ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो ये तीनों एक में रहेंगे और इनको अलग कर दिया जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिए आप लोग, कि ज्यादा उस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। कह रहा है कागज को मोड़कर निम्नलिखित में कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे अच्छे तरीके, पहले इनके विपरीत वर्ड, जैसे बी का विपरीत वाई होगा, ए का विपरीत एल होगा। ये कैसे होगा? जिन लोगों ने पढ़ा होगा, एन का विपरीत एक्स होगा, उनके लिए है। मतलब ये जैसे कभी कभी जिग जैग बनता है, ऐसे करके बनता है, या ऐसे बनता है, मतलब कई सारे टाइप बनते हैं, तो उन्हीं टाइप में से एक है ये। तो इस तरीके से इसमें रिलेशन निकालना होता है और हमें फाइंड आउट, जैसे अब बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि एन का मैंने एक्स बताया, एन बी और ए। अब कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से पढ़िए कि कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता, तो इससे ये बक्सा तो बनाया जा सकता है। कैसे, वो भी बताएंगे। एल वाई एक्स ये भी बनाया जा सकता है, ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, ये तीसरा वाला भी बनाया जा सकता है। इससे लेकिन पूछ रहा नहीं बनाया जा सकता, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले देख रहे हैं कौन सा बनाया जा रहा है, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा देखते हैं, एल एक्स ए, ये बक्सा नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं? एल एक्स ए, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ऊपर चलते हैं और फिर चर्चा करते हैं।
चर्चा यही करनी है, कह रहा है यल यक्स ए। देखिए यक्स यल ए एक दूसरे के विपरीत है, यक्स अलग कैटेगरी का है। तो यल ए तो ना तो कभी एक साथ आ सकते हैं, ना ही एक साथ कभी छिप सकते हैं। मतलब कहने का ये अल्टरनेट पे ही जो है बक्सा बनाया जा सकता है। या तो जो 3-3 का ग्रुप बनेगा तो ये कभी वाई ए एक्स हो सकता है, यल एन बी हो सकता है। लेकिन जैसे हमारे कहने का मतलब है कोई दो वैल्यू एक साथ सामने निकल कर नहीं आ सकती, ना ही कोई दो वैल्यू एक साथ छिप सकती है। तो यहाँ पे ध्यान से चौथे ऑप्शन में देखिए, यल यक्स ए में जो है यक्स और ए, यक्स यल ए में यल और ए जो है एक ही कैटेगरी के हैं। तो ये दोनों जो है एक ही कैटेगरी के हैं, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये जो है नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पासा का ही है, वो भी डाइस का ही क्वेश्चन था, ये भी डाइस का ही क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 स्थितियां दी गई हैं, 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। 4 जैसे ध्यान से देखिए तो 4 यहाँ पे आ रहा है और हमें कहीं नहीं दिख रहा है फिलहाल। लेकिन चलिए यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 को पकड़ लीजिए। 6 के बाद यहाँ पे m, फिर 5, यहाँ पे 6, उसके बाद 4, फिर r। तो हमारा 4 के विपरीत m आएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कहेंगे कुछ लोग कैसे, देखिए क्या होता है ऐसे में आप लोग को 2 बक्सा पकड़ लेना है। जैसे 2 बॉक्स को आप पकड़े 6, उसको क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं तो इस वाले को भी 6 को क्लॉकवाइज घुमाइए। मतलब जो आप इसमें मतलब जो रूल अप्लाई कर रहे हैं, पहले रूल सेम दूसरे बक्से में अप्लाई कीजिए। हमने इसमें क्या किया, 6 को पकड़ा, 6 को इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा दिया, फिर 6 को लिया, यहाँ पे भी देखिए 6, 4, r, ये तीनों को मैंने पकड़ लिया। जो जिसके सामने आएगा उसके विपरीत हो जाएगा। m का 4, यहाँ पे 5 का पूछता है तो r आ जाता। अब 6 का विपरीत पूछा होगा तो 6 का विपरीत यहाँ पे क्या बच रहा है, तो 6 का तो खैर नहीं पूछा है मेरा, लेकिन हमारा m 4 और 6 का तो नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे जिसका 4 का पूछा तो 4 का m हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हम पहुंच चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 और 6 में ऐसा रिलेशन बताओ जो 28 हो जाए बनकर, और 7, 4 में ऐसा रिलेशन बताओ जो 22 लाए। तो यही पे यार रिलेशन फाइंड आउट कर, जैसे इसका रिलेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए 8 और प्लस 6 कर दीजिए, यहाँ पे हैश टैग की जगह प्लस कर दीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा तो कितना होता है 14, 14 में गुणे 2 कर दीजिए 28 आ जाएगा। रिलेशन समझ में आया? यहाँ पे 7 प्लस 4 करिए तो 11, गुणे 2 कर दीजिए तो 22। उसी प्रकार से हैश टैग की जगह प्लस रख दीजिए तो 9 प्लस 3 12, यहाँ पे गुणे 2 करिए अब 24। जो आप रिलेशन इन सब में लगा रहे हैं वही रिलेशन वहां पे क्वेश्चन में भी अप्लाई करना, तो 24 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन जितने टाइम का है, मतलब जिसकी जितनी वैल्यू उतने समय देंगे, ज्यादा नहीं। यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई जिससे +10 हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी +10 हो रहा है, यहाँ भी +10, यहाँ भी +10, तो आगे भी +10 होगी। एक श्रृंखला चल रही है तो इसका 77, 67 में 10 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 गलत, सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 77 सही हो जाएगा। समझ में आओगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो इससे ज्यादा समय हम लोग नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। आप लोग भी देखिए, जीएस का कुछ टाइप का क्वेश्चन, अगर जीएस आपको पता है तो ये भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। कैसे? देखिए नैरोबी जो है केन्या की राजधानी, तो नॉर्वे की जो है ओस्लो। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी 4 ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे कह रहा है जिस तरीके से इसका संबंध इससे है तो इसका होगा, इससे इसका है। तो यहाँ पे पहले आप इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए, तो इसका रिलेशन खुद ब खुद निकल जाएगा। जैसे 46 दूना कितना होता है 92, 92 में +2 करेंगे 94, यहाँ पे 38 दूना 76 होता है +2। उसी प्रकार से 102 दूना पहले गुणा 2 करिए फिर +2, तो यहाँ पे देखेंगे तो 102 दूना 204 +2 करेंगे तो 206, 206 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, या बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके देख लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। आज की इस प्रैक्टिस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो दी गई शब्द व्यवस्था को तार्किक और सार्थक, मतलब जैसे आपको, जैसे अगर हम बात करें तो तार्किक व्यवस्था, जैसे अंग्रेजी वर्णक्रममाला में ए से लेकर जेड तक एक सुव्यवस्थित रूप से रखा गया, उसी तरीके से अगर ये 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें आपको बताना है कि इसमें एक के बाद एक चीज कौन सी होगी। अगर हम बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड्स है। जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे क्या आएगी, अगर बीमारी आएगी तब जाके हम लोग डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास। अगर बीमारी आएगी तो
ना, पहले बीमारी आएगी तो पहले 1, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे 3, डॉक्टर जो है वो फिर परामर्श देगा कि भाई ये दवाई खानी, उसके बाद 5, परामर्श के बाद आप दवाई के दुकान पे जाएंगे, तब दवा लेकर आएंगे। समझ में आया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4, चारों ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन सॉरी गलत, ये ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाए। कैसे हुआ? ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, मुझे नहीं लगता इस पे ज्यादा आपको टाइम देने की हमको जरूरत है। समझ में आ गया होगा। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। हमारे जो 25 का एक लक्ष्य था, हमने 50/50 का जो एक हमने वीडियो उठाया हुआ कि आपके रीजनिंग में 50 में 50 सही करने के, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। डेली प्रैक्टिस कह रहे हैं, जैसे एग्जाम हो जाएंगे तो हम लोग कंप्लीट कोर्स भी रीजनिंग का लेके आने वाले हैं। तो जो लोग चाहते हैं रीजनिंग हमसे पढ़ लें, हमारे के द्वारा आप अच्छा से अच्छा कर सके, तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग आज अपने सेशन को यहीं तक रखेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और भी लोगों को बताइए कि रीजनिंग की जो एक अच्छी क्लास है, मतलब अच्छा जो मेंटोर हम कह सकते हैं आप ही लोगों की तरह एक अच्छी क्लास देने की, मतलब अच्छा पढ़ाने की नहीं तो समझाने की कोशिश जरूर करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, हमारी बात आप तक पहुंचे, लिंक हो, समझ में आ रही बात। कल से जिनका एग्जाम है CHSL का, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, बहुत ज्यादा अच्छे से एग्जाम देकर आइए। और जो लोग एग्जाम देने जाए वो किस सेंटर पे है, कब है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर जो लोग यूपी से हैं, प्रयागराज, वो और ज्यादा पर्सनली बता सकते हैं कि सर हम यहाँ हमारा इस एग्जाम सेंटर पे, हम उनसे मिलने भी, एग्जाम टाइम पे रियल एनालिसिस भी जो है हम लोग करते हैं, तो एग्जाम का एनालिसिस भी उनके थ्रू कर लेंगे। क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करके बताइएगा जरूर कि कल के क्वेश्चन में कौन कौन सा पेपर आया, पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया रीजनिंग में, GS में, हम उसके एनालिसिस पे एक एनालिसिस भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात? चलिए, समझ में आई होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।